मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम CSIR नेट 2020 जो कि हेल्ड हुआ था 26 नवंबर 2026 सेकंड में सेक्शन सी के रियल एनालिसिस के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके प्रीवियस 7 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। प्लस सेक्शन बी के रियल एनालिसिस टॉपिक के क्वेश्चन जो हैं वो भी हमने कवर कर चुके हैं, तो लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। प्लस मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन एक साथ देखने को मिल जाएंगे, तो वो आप वो भी रिफर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन दोनों में प्रोवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन पेपर है उसका स्क्रीनशॉट प्लेस किया है, तो क्वेश्चन आईडी आप यहाँ से टैली कर सकते हैं। नहीं ना, हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो कंसीडर हमारा जो AX है वो दिया हुआ है एंड एक BX हमको दो सीरीज दी हुई है, और यहाँ पे हमारा जो X है वो क्लोज 0 से 1 के बीच में है। हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ हमको दिया हुआ है कि जो AX BX है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। AX BX से आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। AX कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, BX डज नॉट, एंड BX कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, AX डज नॉट। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये दोनों जो सीरीज हमको प्रोवाइडेड है, इन दोनों सीरीज की हमको किस पे बात करनी है, यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट पे बात करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे BX ले लिया है। पहले BX पे देख लेते हैं हम यहाँ पे कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो x अगर इजिकल पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट मतलब जहाँ पे भी x डिफाइन है उसके हर पॉइंट पे फंक्शन को जो सीरीज है उसको कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। तो x इजिकल टू 0 रखते हैं तो आपको मिलेगा -1 की पावर में n, 0 इंटू में 1 माइनस 0 विच लेट्स यू टू द समेशन 0। इसका मतलब है जो सम वैल्यू है वो कांस्टेंट आ रही है, इसका मतलब है जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। x इजिकल टू अगर आप 1 रखते हैं तो भी आपको यहाँ पे समेशन x की -1 की पावर में n, 1 की पावर में n इंटू में 1 माइनस 1, तो यहाँ आपको 0 मिल जाएगा। तो अगेन यहाँ सम वैल्यू कैसी आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, इसका मतलब है आपकी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। अब x को हम ले लेते हैं इन बिटवीन 0 से 1 के बीच में अल्फा टाइप का। तो आपकी जो सीरीज है वो 1 की निकल रही है, समेशन -1 की पावर में n, अल्फा की पावर में n, 1 माइनस में अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लगा रहे हैं, लेबिनीज टेस्ट लगा रहे हैं। लेबिनीज जो टेस्ट होता है वो क्या कहता है, ठीक है, लेबिनीज टेस्ट कहता है समेशन -1 की पावर में n, an इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये जो सीरीज है वो कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, सीरीज ऑफ अल्टरनेटिंग टर्म्स। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। कब कन्वर्जेंट होगी, इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी पे जो लिमिट होगी an की वो क्या होगी, स्ट्रिक्टली 0 होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी जो सीरीज है वो कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारी गिवन सीरीज है उस पर an क्या है, अल्फा की पावर में n है। बाकी तो हमारे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, अल्फा की पावर में n और यहाँ पे 1 माइनस में अल्फा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हमारा an हो गया। अगर हम इस पे लिमिट लगाते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी की an पे, तो हमको लिमिट मिल जाएगी n टेंड्स टू इंफिनिटी में अल्फा की पावर में n, 1 माइनस में अल्फा। अब 1 माइनस में अल्फा इज ए कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे तो हमारी लिमिट लग नहीं रही है तो हम इसको बाहर लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अल्फा की पावर n। अब सिंस आपका जो अल्फा है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ इसकी जो लिमिट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अल्फा रिमीन्स यू टू द 0। तो आपने देखा जो an की लिमिट है वो कहाँ आ रही है, 0 पे आ रही है। दिस एम्प्लाइज जो आपका bx है दैट इज -1 की पावर में n, अल्फा की पावर में n, 1 माइनस अल्फा, वो कैसा हो गया, कन्वर्जेंट हो गया बाय लेबिनीज टेस्ट। तो आपने देखा यहाँ पे x जहाँ जहाँ डिफाइंड था क्लोज इंटरवल 0 1 पे, वहाँ वहाँ जो bx है वो आपका कैसा आ रहा है, कन्वर्जेंट आ रहा है। इसका मतलब है जो bx है वो कैसा है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। तो आपने यहाँ पे देख लिया पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज bx। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि जो bx है वो आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो bx आपको क्या दिया हुआ है, समेशन -1 की पावर में n, x की पावर में n, 1 माइनस में x दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, डिरिचलेट टेस्ट लगा रहे हैं। डिरिचलेट टेस्ट काय के लिए लगाया जाता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देखने के लिए ऑफ द सीरीज ऑफ अ फंक्शन के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ डिरिचलेट टेस्ट देख लेते हैं। अब ये क्या होता है, समेशन un और bn इज कन्वर्जेंट, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एक जो समेशन ऑफ un है वो कैसी है, आपकी यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, मतलब जो इसकी सम वैल्यू है कोई दो फाइनाइट वैल्यू के इन बिटवीन आएगी। इसका मतलब ये सम वैल्यू ये जो समेशन un है यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। एंड सेकंड जो सीक्वेंस ऑफ जो vn है वो कहाँ होनी चाहिए, कन्वर्ज करनी चाहिए टुवर्ड 0। अगर ऐसा साथ में हो जाता है तो समेशन un vn क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो समेशन un है वो हम ले रहे हैं समेशन -1 की पावर में n। तो जो समेशन -1 की पावर में n है, या तो ये 0 वैल्यू देगा या ये -1 वैल्यू देगा। 0 कब देगा, जब n
n आपका कैसा होगा, इवन होगा, और जब आपका n क्या होगा, ऑड होगा, तो ये क्या देगा, -1 वैल्यू देगा। आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, तो ये आपको देगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 एंड सो ऑन। तो इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, n को एक बार इवन लेके देखिए, n को एक बार और लेके देखिए, तो आपको ये मिल रहा है। कोई भी फाइनाइट वैल्यू आ रही है, एग्जैक्टली यही दो आ रही है, इसके अलावा और कोई दूसरी वैल्यू आएगी भी नहीं, तो इसका मतलब है जो समीशन आपका -1 की पावर में n है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। ठीक है, तो आपको ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड मिल गया। अब यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ वी एन देख लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ वी एन क्या है आपकी, यहाँ पे x की पावर में n 1 माइनस में x है। ठीक है, तो यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 0 पे देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ 0 बन जाएगी। इसका मतलब इसकी लिमिट वैल्यू 0 है। ठीक है, हमको लिमिट वैल्यू 0 देखनी है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 के लिए देख लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस में 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, सीक्वेंस ये आपकी क्या हो गई, 0 की हो गई, तो मतलब ये टेंड्स टुवर्ड 0 हो रही है। अब अगर x आपका कैसा है, अल्फा टाइप का है, जो कि इन बिटवीन 0 से 1 है, तो आपकी जो सीक्वेंस है वो क्या आएगी, अल्फा की पावर में n 1 माइनस में अल्फा आएगी। ठीक है, तो जब आप इसको क्या करेंगे, टूवर्ड्स क्या करने वाले हैं, आप इसको टूवर्ड्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसको अगर टेंड करते हैं, तो आपको ये कहाँ मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि लिमिट किस पे लग रही है, यहाँ पे अल्फा की पावर में n। तो अल्फा की पावर में n पे लिमिट 0 होती है, इनटू में कांस्टेंट वैल्यू 1 माइनस अल्फा रिमेन्स ड्यू टू द 0, तो आपको यहाँ पे 0 मिल गया। तो आपने देखा कि जो ये जो सीरीज है, जो ये सीक्वेंस थी, ये भी कन्वर्जेंट टुवर्ड्स 0 हो गई। इसका मतलब है जो गिवन जो सीरीज थी आपकी bx की समेशन -1 की पावर में n x की पावर में n 1 माइनस में x, वो क्या हो गई, डिरिचलेट की सभी कंडीशन को होल्ड कर रही है। इसका मतलब ये कैसी हो गई, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गई। तो आपने देखा bx आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी है और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी है। अब हम यहाँ देख लेते हैं ax क्या है हमारा, तो ax हमको क्या दिया हुआ है, समीशन x की पावर में n 1 माइनस में x दिया हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जन देख लेते हैं पहले। x इज इक्वल टू 0 में आपको ये समीशन 0 देगा, इसका मतलब है सम वैल्यू कांस्टेंट आ गई, मतलब आपकी सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। x इज इक्वल टू 1 पे भी आपको समीशन 0 देगा, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, सम वैल्यू, तो इसका मतलब सीरीज कन्वर्जेंट है। x इज इक्वल टू में अल्फा जो कि 0 से 1 के बीच में है, अगर आप ऐसा कुछ रखते हैं तो आपको जो सीरीज है वो क्या मिलेगी, अल्फा की पावर में n 1 माइनस में अल्फा मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, इफ un कैसा है आपका, इज लेस देन vn है, एंड आपको पता है जो सम वैल्यू ऑफ vn है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है, मतलब कोई फाइनाइट आ रही है, दिस एम्प्लाइज जो सम वैल्यू ऑफ un होगी वो भी क्या होगी, इज कन्वर्जेंट, वो भी कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ बिहेवियर ऑफ अ सीरीज देख लिया। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अल्फा की पावर में n इज इक्वल टू में अल्फा की पावर n। अब किसी भी पॉजिटिव वैल्यू में 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो प्रोडक्ट वैल्यू है, जो मल्टीपल वैल्यू है, वो क्या हो जाती है, लेस देन हो जाती है। तो ये आपको लेस देन मिल जाएगी अल्फा की पावर n से। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सिंस पता है, क्या पता है आपको यहाँ पे, सिंस आपको ये पता है कि जो सम वैल्यू होती है अल्फा की पावर में n में, वो क्या होती है, फाइनाइट होती है, मतलब ये जो सीरीज होती है ये कन्वर्जेंट होती है। तो बाय अप्लाइंग द कंपैरिजन टेस्ट आपको मिल जाएगा जो गिवन सीरीज है आपकी अल्फा की पावर में n 1 माइनस में अल्फा, वो कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो आपने देखा x जहाँ जहाँ डिफाइन था उन सभी वैल्यूज पे जो आपका ax है वो कन्वर्जेंट आ रहा है, इसका मतलब है ax इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ax इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट मिल गया। अब देख लेते हैं कि जो ax है वो हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो ax को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, किसकी मदद लेंगे, SOPs की मदद लेंगे। तो देख लो पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर में n माइनस में x की पावर में n प्लस 1 लेस। SOPs क्या होता है यहाँ पे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होगा, S1, तो मतलब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, एक बार प्लस होगा x माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा। S2 मतलब n1 के लिए और n2 के लिए दोनों की सम वैल्यू मिलेगी, तो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में x की पावर 3। तो यहाँ पे ट्रेंड आप देखिए, जो मिड वैल्यू है वो कैंसिल हो जाती है। इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए Sn बनाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में x की पावर 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे प्लस में x की पावर में n माइनस में x की पावर में n प्लस 1। तो जो मिड वैल्यूज है
प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करते हुए कैंसिल हो जाएगी, तो आपको जो सीक्वेंस है वो मिलेगी x माइनस में x की पावर में n+1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इफ जो सीक्वेंस है Sn की इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इम्प्लाइज, तो गिवन जो सीरीज थी हमारी x की पावर में n1 माइनस में x, वो भी कैसी हो जाएगी, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो देख लेते हैं ये Sn हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो इसको करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, एमएन टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो एमएन टेस्ट के लिए पहले हमको एक fnx चाहिए जो कि क्या है, x माइनस x की पावर में n+1 है। इसकी पॉइंट वाइज लिमिट देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस 0 की मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 1, यहाँ पे अगेन आपको सीक्वेंस 0 की मिलेगी, है ना। x इज इक्वल टू में अल्फा, अल्फा बिलोंग कर रहा है आपका 0 से 1 के बीच में, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ सीक्वेंस लिखिए अल्फा की पावर में n, 1 माइनस में अल्फा मिल जाएगी। जब आप इसको n टेंड्स टू इंफिनिटी ट्रेंड करवाएंगे तो अल्फा की पावर n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 माइनस अल्फा तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो मल्टीपल होने के बाद 0 हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे मैंने अंदर वैल्यूज गलत लिख दी है। तो आपकी यहाँ जो सीक्वेंस है वो क्या है, x की पावर में n माइनस x की पावर में n+1, तो अल्फा माइनस में अल्फा की पावर n+1, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये कहाँ चला जाएगा, अल्फा की पावर में n+1 तो 0 की तरफ चला जाएगा, बट माइनस में अल्फा रिमेन रहेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसकी लिमिट वैल्यू अल्फा आ जाएगी। ये अल्फा वैल्यू क्या है, आपकी लिमिट ऑफ अ पॉइंट वाइज सीक्वेंस है, तो यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगी। तो एम एन क्या होता है, आपका सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस में एफ एक्स होता है, ये आपका एम एन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स क्या था आपका, एक्स माइनस में एक्स की पावर में n+1 माइनस में एफ एक्स क्या है आपका अल्फा है। अब इसकी आपको सुप्रीमम वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसको, x माइनस में x की पावर में n+1 माइनस में अल्फा को, ठीक है। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको मिलेगा 1 माइनस में n+1 होल टू द पावर x टू द पावर n, और यहाँ पे इसको आप क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे। इसको रीअरेंज करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 1 में n+1 होल टू द पावर 1/n मिल जाएगी, ये आपको x की वैल्यू मिल गई। इसका मतलब है ये जो इस x की वैल्यू के लिए जो ये जो फंक्शन था एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये कैसा है, मैक्सिमम है। तो आपको एम एन यहाँ पे मिल जाएगा 1 में n+1 होल टू द पावर 1/n माइनस में 1/n+1 होल टू द पावर n+1 में n माइनस में अल्फा, ये आपको एम एन मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे एम एन पे आपको क्या करना है, यहाँ लिमिट लगानी है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी की एम एन पे, ठीक है। तो इस पे भी लिमिट लग जाएगी n टेंड्स टू इंफिनिटी की, किसमें, 1 में n+1 होल टू द पावर 1/n माइनस में 1 में n+1 होल टू द पावर n+1 में n माइनस में अल्फा। इस पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे लिमिट पुट कर दी n टेंड्स टू इंफिनिटी की। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप यहाँ पे लिमिट पुट कर रहे हैं तो इसकी जो पहले वाला टर्म है इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर में अगर आप 0 करते हैं तो वो 1 आ जाता है, तो ये 1 आ गया। देन यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस पावर में क्या बन जाएगा, 1+1/n, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये कहाँ मूव कर जाएगी, आपकी जो पावर है n+1 में n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये मूव कर जाएगी 1 की तरफ, ठीक है। तो 1 में n+1 की पावर 1 हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस अल्फा, तो आपका एज इट इज रहेगा कांस्टेंट वैल्यू है। तो दिस एम्प्लाइज आपको 1 माइनस अल्फा मिला विच इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि सिंस आपका जो अल्फा है वो क्या है, 0 से 1 के बीच में, वो कभी भी 1 के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। दिस एम्प्लाइज जो गिवन सीरीज थी आपकी इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, सिंस जो बी एक्स सिंस जो आपकी एस ओ पी एस आई थी, सीक्वेंस आई थी, इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। क्या होता है एम एन टेस्ट में, जो एम एन की जो लिमिट आती है n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 आनी चाहिए, अगर 0 आ जाती है तो सीक्वेंस आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाती है, बट अगर 0 नहीं आती है तो सीक्वेंस नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाती है। इसके कारण से जो बी एक्स है वो भी आपका क्या हो जाएगा, सॉरी जो ए एक्स है वो भी आपका नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। होप आपको लेक्चर समझ में आया है, तो प्लीज़ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।